जो व्यक्ति कुंभ जाने वाले हैं या फिर कुंभ में उपस्थित हैं या फिर जाने की योजना भी बना रहे हो तो इस ऑडियो को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये आपके उस रवैये को बदल दे, आपके उस दृष्टिकोण को बदल दें जिस दृष्टिकोण को लेकर आप अभी कुंभ जाने वाले थे। और शायद हो सकता है लोगों के विचारों के प्रभाव में आपको असली लाभ नहीं हो पाता। मुझसे अभी किसी ने पूछा था कि कुंभ महत्वपूर्ण क्यों है। हालांकि ये सुनने में बड़ा आसान सवाल लगता है, कई लोग इसका जवाब दे देंगे भौतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, या फिर जैसी व्याख्या की गई है शास्त्रों में वैसा जवाब दे देंगे। लेकिन मैं जो जवाब आपको दूंगा आप उसे ध्यान से सुनिएगा। हम जब कुंभ जाते हैं, मैं देख रहा हूं लोगों को, लोग पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपने वहां पर क्या देखा ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ये बताता है कि आप वहां पर क्या देखने वाले हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। पतंजलि ऋषि ने जो एक प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या की थी, जो विचारों की एक प्रवृत्ति होती है, प्रमाण वृत्ति के अंदर आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हम अपनी आंखों से, हमारी इंद्रियों से हम जो महसूस कर पाते हैं, बुद्धि मन से जो हम महसूस करते हैं, वही हमारे अंदर तक पहुंच जाता है। मैंने देखा लोगों को, लोग पोस्ट कर रहे हैं, वो इतना सुंदर है, उसकी आंखें इतनी सुंदर है, फलाना सबसे सुंदर साध्वी। इस प्रकार की बातें तो वो लोग करते हैं जो कुंभ से वास्ता ही नहीं रखते। कुंभ क्या होता है? आपने कभी किसी को ये बोलते हुए सुना कि हम कुंभ गए थे, बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ, हमने देखा वहां पर दिव्य संतों को, हमने दिव्य आत्माओं को, देवताओं को देखा। अभी जो लोग इसको सुन रहे होंगे वो भी बोलेंगे ये कैसी बात है। अगर आपको ये बुरी बात लगती है, आप सोचते हैं ऐसा नहीं होता, तो आप क्यों गए थे कुंभ? क्या आप वहां पर किसी की आंखों की खूबसूरती देखने गए थे? वो तो वैसे भी इंस्टाग्राम पे आपको देखने मिल जाती है। आज के समय में ऐसे कौन सा व्यक्ति नहीं है जो मुजरा ना कर रहा हो। अब लोग बोलेंगे आप एक ऐसी बातें कर रहे हो, बात तो सही है, बात तो असली बात तो बुरी लगती है। जब औषधि खाई जाती तो कड़वी ही लगती है। आप अपना दृष्टिकोण बदल कर जाइए, वहां पर कोई वायरल होने वाली व्यक्ति को या वस्तु को देखने मत जाइए। आप जब कुंभ में स्नान करें, स्नान के पश्चात अपनी बुरी आदतों को वहीं छोड़ाइए। अगर आप कोई नशे का सेवन करते हैं, मांसाहार करते हैं, या फिर आप ऐसी कोई चीज करते हैं जिससे समाज को हानि होती है, आपके परिवार को हानि होती है, तो जब आप कुंभ जाएं, वहां पर दिव्य संत, वहां पर दिव्य देवता वहां पर विराजमान होते हैं। आप नहीं देख सकते, लेकिन आप अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को बढ़ाकर जाएं। अगर आपके पास में समय है अभी भी कुंभ जाने से पहले, तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 7 दिन 8 दिन कुछ ऐसा व्यतीत करें, उसके बारे में समझें कि वो क्यों होता है। आप उसके ज्योतिष कारण को जान सकते हैं ताकि आप पूर्ण लाभ ले सकें। आप वहां आने वाले संतों के बारे में जान सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनकी चर्चाएं हो रही कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप पुराने कुंभों का वर्णन देखिए, वहां पर किस प्रकार के ऋषि मुनि आते हैं, किस संप्रदाय के ऋषि मुनि आते हैं। हो सकता है आज के समय में जो भौतिक जो बने बैठे हों वहां पर, वो आपको वो लाभ ना दे सकें, लेकिन जो छुपके से आते हैं, चले जाते हैं, अपनी आध्यात्मिक वाइब्रेशन कहते हैं, तरंगे छोड़ जाते हैं। आप क्या उस तरंगों को ग्रहण करने के लिए इच्छुक हैं? अगर आप उन तरंगों को ग्रहण करने के लिए इच्छुक हैं, तो अपना जो भी व्यभिचार है, अपना मांस भक्षण है, या फिर जो मदिरा आप सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा है, उसे बंद कर दीजिए। कुछ दिन तक सात्विक रहिए, अपने शरीर को सात्विक करिए और फिर कुंभ में जाइए। ये देखने मत जाइए कि वहां पर कौन सी माला बेचने वाली की आंखें सुंदर है, उसे कहाँ ढूंढा जाए, या फिर ये मत देखने जाइए कि कौन सी मॉडल वहां पे साध्वी बन के घूम रही है। इस प्रकार के लोगों का वहां पर कोई काम नहीं है और कुंभ में इनकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। कुंभ में चर्चा होनी चाहिए आध्यात्मिकता की। ये वो समय है जब पूरी प्रकार से जो गुप्त रहने वाले साधु हैं वहां प्रकट होते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर हर साधु बैठ के प्रवचन देने लगे और आप सुनने लगो। मैं तो सिर्फ उपस्थिति की बात करता हूं, सिर्फ उपस्थिति आपकी और उनकी। एक घाट पर सबका संगम हो रहा है, देवताओं का, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का। आप उसे महसूस करिए, आप उस दिव्य कुंभ के दर्शन करिए। आप कुंभ के सामने जाइए, स्नान करिए, स्नान के बाद में आंखें बंद करके महसूस करिए। मैं आपसे कुछ कहने के लिए, सुनने के लिए अपनी इंद्रियों को शांत कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी इंद्रियों से कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रहण करें ताकि वो आपके अंदर हलचल पैदा करे। वहां पर होने वाले शोर को भी छोड़ दीजिए। आप तो सिर्फ स्वयं को ढूंढिए। डुबकी लगा ली आपने, आप आ गए, बस बैठ जाइए। चारों ओर नजर जुड़ाइए, देखिए सब तरफ कौन क्या कर रहा है और फिर शांत हो जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी मन की आंखों से देखने शुरू कीजिए। क्या वहां पर कोई दिव्यता आसमान से उतर रही है जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन था? क्या वहां पर कुछ ऐसे दिव्य सन्यासी हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से हमारे अंदर के कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं? यह आपको महसूस करना होगा और आप महसूस करेंगे। मैं आपको इसके बारे में आश्वस्त करता हूं। मैंने एक बार महसूस किया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बार महसूस करके देखना उस आसपास, उस ऊर्जा को, उन तरंगों को जो वहां पर मुक्त हो रही है। आपका नजरिया बदल जाएगा, आप असली मजा ले पाएंगे और जब आप वापस आएंगे आप बदल चुके होंगे। और यही तो होता है पापों का खत्म हो जाना और पुण्यों का वापस से जागृत हो जाना। लेकिन ये बात बिल्कुल मत सोच लेना कि कोई गलत कर्म किया है तो वो पुण्य में बदल जाएगा या फिर वहां जाके वो पाप धुल जाएगा। धुलने वाला तो कुछ नहीं है, कर्म तो भोगना पड़ेगा, लेकिन आगे के लिए जो कर्म करोगे वो पवित्र होंगे, ये आप सुनिश्चित करिएगा नहाने के बाद में। धन्यवाद।